तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वाई पंटर ऑलवेज इन लॉस। मतलब जो पंटर खेलता है, क्रिकेट करता है, ट्रेडिंग करता है, वो क्यों लॉस में रहता है, रीज़न क्या है उसके लॉस में रहने का। तो इस वीडियो में टोटल मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो क्रिकेट ट्रेडिंग करता है वो बंदा लॉस में क्यों रहता है। सबसे पहला पॉइंट है भाई इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है वो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इमोशनल ट्रेडिंग होता है, बंदा इंडिया वर्सेस मान लीजिए पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उसमें वो क्या सोचता है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मेरी खुद की टीम भाई, मतलब अपनी कंट्री की टीम इंडिया है, तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, इंडिया पर ही करूंगा जो करूंगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है भाई पंटर के हारने का। जो भी इस फील्ड में है उस बंदे के हारने का, वो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में वो क्या है, आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच चल रहा है, तो वो अपनी फेवरेट टीम आरसीबी को पकड़ कर बैठ जाता है कि भाई मेरी टीम आरसीबी या मेरी फेवरेट टीम सीएसके है। आप अपनी फेवरेट टीम पर बैठ जाते हैं, उसी पे लगा लेते हैं और सोचते हैं भाई मेरी फेवरेट टीम है, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा। लेकिन भाई ये सबसे गलत होता है भाई, सबसे गलत मेथड है ये क्रिकेट ट्रेडिंग का। क्रिकेट ट्रेडिंग में कभी भी इमोशन के साथ आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर जब तक इमोशन रहेगा, जब तक आपके अंदर ये सोच रहेगी कि भाई मेरे को इमोशन के साथ चलना है, इमोशनली आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, तब तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में भाई सेम चीजें अप्लाई होती हैं, मार्केट में भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं भाई। जो बंदा इमोशन के साथ चला, जो बंदा ये सोचा कि मैं इमोशन के साथ चलूंगा, इमोशन के साथ चल के यहाँ से प्रॉफिट बनाऊंगा, वो बंदा कभी भी यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना सकता। उल्टा वो अपना जो कैपिटल अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है, वो भी हार जाता है इसमें। और दूसरा बड़ा रीजन क्या है इमोशन में, भाई सब इमोशनल ट्रेडिंग में सबसे जो जरूरी पॉइंट यही है कि जो भी इंसान क्रिकेट ट्रेडिंग करता है वो एंग्रीनेस हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है जब उसका लॉस होता है, या फिर वो जो अपनी फेवरेट टीम के साथ बैठता है और उसकी फेवरेट टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो उस बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये वीडियो में भी आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, जो कि कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, अगर आप लोग टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किए तो भाई आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लाइव मैच के अपडेट होते हैं, जितने भी लाइव मैच के क्रिकेट के प्रेडिक्शन होते हैं, सब मैं अपने टेलीग्राम पर लर्निंग पर्पज के लिए डालता हूँ। जितने भी मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं सब मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और आप जिसको मेरे से पर्सनली बात करना है वो भी टेलीग्राम पर जाकर मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि टेलीग्राम पे लाइव मैच अगर कोई चल रहा है उसका अपडेट दे देता हूँ मैं। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी भी आप लोग इमोशन के साथ चले हैं, इमोशनल चीजें की हैं, तो कभी भी आपकी बैट पास नहीं हुई है। जब भी आप इमोशन के साथ चले हैं, सोचें कि भाई ये तो मेरी फेवरेट टीम है, यहाँ तो लगाना चाहिए, ये तो करना चाहिए, इमोशन के साथ, गुस्से के साथ, और आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है, इसके साथ कभी भी अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग करेंगे, कुछ अल्कोहल का ड्रिंक कर लेंगे, उसके साथ क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको इस चीज में बर्बाद कर देगी। तो इस पॉइंट को जरूर समझिएगा, कभी भी आपको इमोशनल होकर क्रिकेट ट्रेडिंग जैसी चीज नहीं करना है। क्या बिजनेस या धंधा कोई इमोशन के साथ करता है? कोई इमोशन के साथ नहीं करता। ना आप नौकरी इमोशन के साथ करते हैं, ना आप बिजनेस इमोशन के साथ करते हैं। एक बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस को इमोशन के साथ नहीं करता। वो अगर इमोशन के साथ करेगा बिजनेस को, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आप लोग एक एग्जांपल से समझिए, सिगरेट की कंपनी है, वो सिगरेट बेचती है अपने कस्टमर को, अपने लॉयल कस्टमर को। क्या वो सोचती है कि जो सिगरेट बेच रही है उससे कल को उसके लॉयल कस्टमर मर जाएंगे? वो इस बात के बारे में नहीं ना सोचती। उसको अपना धंधा करना है, उसको पता है कि भाई आज हम धंधा करेंगे, ये ऐसा एडिक्शन है कि इसमें लोग फंसेंगे ही, इसमें इस लूप में फंसेंगे ही लोग। उसको ये बात अच्छे से पता है। वो अपने डिब्बा पे, सिगरेट के डिब्बा पे भी ये चीज प्रॉपरली डिस्क्लेमर देती है भाई कि सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं, फिर भी लोग उसको पी रहे हैं। तो भाई यही चीजें होती हैं भाई। बिजनेस कभी भी इमोशन से नहीं चलता। अगर सिगरेट वाली कंपनी भी इमोशन के साथ चली कि नहीं भाई ये तो मेरे लॉयल कस्टमर है, भाई हम इनका जान कैसे ले सकते हैं, तो क्या वो सिगरेट की या अल्कोहल की कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। तो भाई यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई बंदा सोच लिया कि यार ये मेरी फेवरेट टीम है, यहाँ पे करना चाहिए, इमोशन के साथ वो डबल ट्रिपल करके बैट लगाने लग गया, तो वो भी यहाँ पे ये टिक नहीं पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आप लोग को समझा दिया। इमोशनल होकर कभी भी क्रिकेट ट्रेडिंग में एंट्री या कुछ भी चीज, मतलब समझिए कि आप अपना कदम भी मत रखिए अगर आप लोग इमोशनल है। तो इमोशन लेस होकर यहाँ पे करना पड़ता है जो भी करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है वो है भाई चेजिंग लॉसेस। तो ये पॉइंट भाई एकदम एक्सट्रीमली भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में खोल के डाल लीजिएगा। ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, चेजिंग लॉसेस।
ट्राइंग टू रिकवर पुराने लॉसेस को। भाई क्या होता है इसमें, आप क्या सोचते हैं कि भाई पिछला मेरा कल का मैच सही नहीं गया था, इस मैच में मैं डबल से खेलूंगा, फिर ये मैच सही नहीं गया, इस मैच में और डबल का डबल कर दूंगा। तो ये चीज आपको लंबे समय तक इस लाइन में टिकने, सर्वाइव नहीं करने देगी। चेजिंग लॉसेस भाई समझिए कि आप अपनी क्या बोलते हैं, अपनी एंड को, एक मंजिल का जो रास्ता होता है ना एंड, उसको आप खोद रहे हैं। आप अपने लिए खुद का गड्ढा, अपनी खुद के लिए खाई खोद रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो बंदा चेजिंग लॉसेस किया, मतलब अपने लॉस के पीछे वो चेस करते करते अपने बेट अमाउंट को डबल करते गया। जैसे मान लीजिए कि 100 की आपने बेट लगाई, वो पास नहीं हुई, आपने 200 की लगाई, वो भी पास नहीं हुई, आपने 400 की लगाई, वो भी पास नहीं हुई। तो इस तरीके से जो चेस करते गया अपने लॉस को, वो कभी भी यहाँ से पैसा नहीं बना सकता, वो उल्टा लॉस ही जाएगा। कभी भी अमाउंट डबल करने के पक्ष में नहीं रहता क्रिकेट में। क्रिकेट में आप जितना सेम लिमिट से चलें, जैसे मान लीजिए कि आपकी आईडी में 10,000 रुपए है, आप अपनी आईडी के अमाउंट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करिए, पर मैच की लिमिट रखिए 1000 रुपीज। लॉस हुआ तो भी ठीक, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक। तो इस तरीके से आप लोग अगर चलेंगे तो भाई चेजिंग लॉसेस वाला जो फंडा है ये आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट बैटिंग। फ्लैट बैटिंग क्या होता है कि आपकी हर मैच की एक फिक्स्ड अमाउंट रहती है। अगर आपकी आईडी में लाख रुपए है तो आपकी पर मैच की फिक्स्ड अमाउंट रहेगा 10,000 रुपए। अगर आपकी आईडी में 30,000 रुपए है तो आपकी पर मैच की लिमिट रहेगा कितना, 3,000 रुपए या 2,000 रुपए। जितना आपको रिस्क कम लेना है उतना ही आप कम अपना क्या कर सकते हैं, अपने आईडी के अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपकी आईडी में 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो आपके पर मैच की लिमिट क्या निकली, 5,000 रुपए। आप क्या करेंगे, 5,000 रुपए में आपको, अगर आप सेशन खेलते हैं, फैंसी खेलते हैं, तो आप 1-2 हज़ार रुपए सेशन के लिए या फैंसी के लिए रख दिए, और बाकी 3,000 रुपए किसके लिए रख दिए, मैच के लिए रख दिए। तो ये होता है भाई कि कभी कभी क्या होता है कि आपके मैच फेल हो जाता है, सेशन पास हो जाता है, कभी कभी सेशन पास हो जाता है, मैच फेल हो जाता है, कभी कभी दोनों ही फेल हो जाता है, या कभी कभी दोनों ही पास हो जाता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ सिचुएशन बनते हैं गेम में। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है भाई क्रिकेट ट्रेडिंग में। इसलिए भाई लिमिट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस लाइन में। अगर आप लिमिट मैनेजमेंट करेंगे तो जो प्रॉब्लम है चेजिंग लॉसेस का, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। आपकी आईडी में 50,000 रुपए है और आप पर मैच के लिए भी 2,000 या 2,500 रुपए लेकर चलते हैं कि नहीं भाई मेरे को इस मैच से 2,500 रुपए का प्रॉफिट करना है, इनफ रहेगा मेरे लिए, चाहे मैं सेशन से करूं, चाहे मैं क्रिकेट ट्रेडिंग से करूं। अगर आप इतना कर लिए तो आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं तो 2,000 रुपए के हिसाब से भी अगर आप देखें तो आपकी आईडी में 30 लिमिट के आसपास आपकी आईडी में बन जाता है भाई। 25 से 30 लिमिट के आसपास आपकी आईडी में लिमिट बन जाता है। अब सोचिए इतना लिमिट है आपके पास, मतलब 25 से 30 मैच का लिमिट है आपके पास। अब आपको कोई बंदा कैसे हरा सकता है भाई। किसी का एक दिन खराब हो सकता है, किसी का 2 दिन खराब हो सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिन से ज्यादा किसी का खराब नहीं होता है भाई। मेरे ख्याल से मेरा भी आज तक 5 दिन से ज्यादा खराब नहीं हुआ है। 5 दिन हाईएस्ट क्या है। तो 5 दिन में अगर 5 लिमिट भी इंसान, चलिए मानता हूं हार गया, फिर भी आईडी में बचेगा तो 20-25 लिमिट, वो तो बचा ना भाई हाथ में। तो इसलिए भाई लिमिट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको चेजिंग लॉसेस से बचना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक मैच में अपना हाफ अमाउंट लगा देंगे आईडी का और अगले मैच में अपने आईडी का हाफ अमाउंट लगा देंगे। लो भैया पता चला कि पूरा का पूरा अमाउंट हार गए, हाथ में कुछ नहीं आया, बाबा जी का ठुल्लू, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है भाई। 5,000 रुपए आईडी में, 2,500 उठा के डाल देंगे आईडी में, मतलब मैच में लगा देंगे, 2,500 रुपए लॉस हो गया, अगला मैच 2,500 खत्म। अब वही 5,000 को अगर 500-500 रुपए या 1,000 रुपए बांट के चले होते तो कम से कम 4-5 मैच की लिमिट तो बनती। ये चीज याद रखिएगा, लिमिट मैनेजमेंट इज द की ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चीज को याद जरूर रखिएगा। तीसरा जो है भाई वो नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी मैच में कूद पड़ते हैं। जैसे अभी वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इस टाइम बहुत सारे लीग चल रहे हैं, बहुत सारे लीग, जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग चल रहा है, यूपी लीग चल रहा है, असम लीग चल रहा है, और भी तमाम सीपीएल चल रहा है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इस टाइप के भाई बहुत सारे लीग्स चल रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे भाई इसमें भी हाथ डाल देते हैं, डीपीएल में भी हाथ डाल देते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी हाथ डाल देते हैं, यूपी लीग में भी हाथ डाल देते हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी हाथ डाल देते हैं। इस तरीके से भाई इनको जो मैच दिख रहा है उस मैच में हाथ डाल देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, अगर आपका किसी मैच में आप एंट्री कर रहे हैं, वहां पे अगर आपका एग्जिट प्लान नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कब एंट्री करना है, आपको उस टीम की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, आपको उस टीम की कंडीशन, होम एडवांटेज कुछ नहीं पता उस टीम के बारे में, तो उस मैच में एंट्री करने से बचें। उसी मैच में एंट्री करें जिस मैच में आपको प्रॉपर पता है कि कब मेरे को लॉस कट करना है, कब मेरे को बुक सेट करना है, या मैच यहां से बनेगा कि नहीं। ये चीजें अगर आपको पता है तभी उस मैच में एंट्री करिएगा। अदरवाइज अगर आपको उस टीम की नहीं पता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का वुमेन्स का मैच हो रहा है, उसमें एंट्री कर लेंगे, एक प्लेयर का नाम तक, सिंगल प्लेयर का नाम नहीं पता चला, फिर भी वो क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे। उनको बस रहता है भाई टीम का रेट सस्ता है, खाओ खाओ लगाओ, ये करके लोग क्या कर देते हैं, एंट्री कर जाते हैं कि चलो प्रॉफिट का मौका दे ही देंगी। लेकिन भाई क्या होता है, वहां से वो मैच पूरा स्ट्रेट हो जाता है,
कलर तक नहीं देता वो मैच। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपको उसी मैच में उसी ट्रेड में एंट्री करना है जिस मैच की आपको समझ हो, जिसके बारे में आपने जानकारी ली है, जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन ली है, उसी मैच में उसी ट्रेड में आपको एंट्री करना है। कभी भी उस मैच में उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है जिस मैच के बारे में आपको समझ ना हो, जिस मैच के बारे में आपको पता ना हो कि भाई कौन सी टीम है, कैसी टीम है, क्या टीम है। अगर आपको नहीं पता है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसे मैचेस में एंट्री मत करें। 90% केसेस में ऐसे मैचेस में स्ट्रेट लॉस ही होता है, 1 रुपया इंसान नहीं कमा पाता। तो ये चीज याद रखिएगा। जो चौथा पॉइंट है वो है भाई पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट। तो ये क्या है भाई, इसमें मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि लिमिट मैनेजमेंट कितना जरूरी है, बेहद जरूरी चीज मैं आपको बताया हूं लिमिट मैनेजमेंट। तो अब मैं बात करता हूं पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, आपने एक मैच में एंट्री किया, मान लीजिए आपकी आईडी में 5000 रुपये, आपने 5000 रुपये पूरा का पूरा उठा के एक ही मैच में लगा दिया। तो ये क्या होता है भाई, एक तरीके से अपने आपको वैनिश आउट, मतलब खत्म करने का भाई स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप लोग के आईडी में 5000 रुपये है और आप लोग 5000 रुपये उठाकर एक ही मैच में, सिंगल मैच में, सिंगल सेशन में, फैंसी में लगा देते हैं और वो लॉस हो जाए, तो कल को आप क्या करेंगे? तब तो आपके आईडी का पूरा अमाउंट गया, खत्म। तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है भाई कि कभी भी आपको पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट लेकर नहीं चलना है। वीडियो के शुरुआत में भी मैं आप लोगों को बताया था लिमिट मैनेजमेंट कितना जरूरी है और किस तरीके से करें, ये भी मैं बताया हूं। तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा और पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट से बचिए मेरे भाई। पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट क्या होता है कि आपने एक ही मैच में अपने बैंकरोल का 50% से ज्यादा अमाउंट लगा रहे हैं। तो आपका कैपिटल है 10,000 रुपए, तो आप एक ही मैच में 5000 रुपए उठाकर लगा दे रहे हैं, अगले मैच में 5000 लगा देंगे। तो ये भाई एक तरीके से भाई मतलब गैम्बलिंग हुआ, प्योर गैम्बलिंग हुआ भाई। तो इस चीज को समझिए, क्रिकेट ट्रेडिंग में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको लिमिट मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। लिमिट मैनेजमेंट के बदौलत ही आप यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं और आगे तक इस लाइन में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये चीज सबसे जरूरी मैं बताया हूं आप लोग को। पुअर बैंकरोल मैनेजमेंट से बचिए और एक बेस्ट लिमिट मैनेजमेंट करिए। इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बेस्ट लिमिट मैनेजमेंट आपकी लाइफ को, आपकी इस जर्नी को बेस्ट इंप्रूवमेंट देगा भाई। इंप्रूवमेंट आपकी जर्नी को स्मूथ बनाएगा और इंप्रूवमेंट देगा। पांचवा जो पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग एंड ग्रीड, ये एक ऐसा पॉइंट है भाई, ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड, जो कि 99% जितने भी गैम्बलर्स हैं, क्रिकेट ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये बर्बाद करके रखा है भाई। ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड, ये 2 पॉइंट ये अपने आप में ये एक तरीके से सुलझी हुई गुत्थी है भाई। इसको सुलझाना मतलब बहुत ही आसान चीज नहीं है, बहुत ही कठिन चीज है। ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार अगर मान लीजिए मैच चल रहा है किसी टीम का, उस मैच में एंट्री करेंगे, मैच में भी लगा दिए पैसा, लगा दिए भाई सेशन में भी पैसा कि भाई 6 ओवर का इतना रन यस होगा, 10 ओवर का भी लगा दिए, 20 ओवर का भी लगा दिए, मैच में तो लगा ही है, सेशन में भी लगा दिए। फिर क्या करेंगे कि भाई ये प्लेयर इतना रन मारेगा, इसका यस करो रन। जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली का इतना रन आ रहा है, यस करो, यस कर देते हैं। फिर लगता है किसी को कि नहीं यार इसका नॉट होगा, इसका नो कर देते हैं। तो इस तरीके से भाई ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जिस भी मैच में आप ओवर ट्रेडिंग किए, जिस भी मैच में आप अपनी लालच के चक्कर में सोचेंगे कि भाई यहाँ से भी कमा ले, यहाँ से भी कमा ले, यहाँ से भी कमा ले, ये जो चीज है ना कि हर जगह से कमा ले, ये चीज आपको बर्बाद करके रख देगी। तो इस चीज को समझना बहुत बेहद जरूरी पॉइंट मैं बताया हूँ आप लोग को कि ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है इस फील्ड में। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए और अपनी लालच पर कंट्रोल कर लिए तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करके प्रॉफिट बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस चीज को जरूर समझिएगा। कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं जाना है, कभी भी आपको ओवर लिमिट नहीं जाना है, आपको हमेशा लिमिट के साथ चलना है। और लालच में आकर कभी भी किसी भी टीम पर पैसा नहीं लगाना है भाई कि 10 पैसे का रेट है, यहाँ से 10 रुपए का 100 रुपए मिल रहा है, लगा देते हैं भाई, क्या ही होगा। ये चीजें नहीं करनी है। 10 में से केवल 2 या 3 मैचेस में ही भाई घोड़ा उड़ता है। 10 में से 2-3 मैचेस ही जैकपॉट मैचेस होते हैं, बाकी 90 से 95% मैचेस भाई ऐसे ही स्ट्रेट हो जाते हैं जो 10 पैसे 5 पैसे लग गए हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को याद रखिए, कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना है। जहां पे कंडीशंस वैसे बने, पॉसिबिलिटी आपको लगे, आपके दिल की आवाज, आपके मन की आवाज अगर कह रही है कि भाई कर दो, तब करना सही रहता है। लेकिन अगर आपके मन अंदर से मन से आ रहा है ना भाई कि नहीं यार यहाँ पे गलती हो सकता है या मैच में कुछ गड़बड़ है, कई बार आपके अंदर के इमोशंस, आपके अंदर का दिल, आपके अंदर का दिमाग ये बात बोलता है भाई कि मैच में गड़बड़ है यार, नहीं एंट्री करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी एंट्री करते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ। बहुत बार मेरे को भी ऐसा लगता है भाई कि इस मैच में एंट्री नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो भाई ये चीजें भी आपको फॉलो करनी चाहिए। कभी भी आपको उस मैच में एंट्री नहीं करना है जिस मैच में आपको कॉन्फिडेंस ना हो। अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, दांव पे लगा रहे हैं भाई। क्योंकि कॉन्फिडेंस इस लाइन में बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप मतलब समझिए कि आपकी 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई भाई। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आप किसी भी मैच में एंट्री कर रहे हैं, भले ही लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे दिक्कत नहीं है। मेन चीज है कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई कि अगर मैं मैच में एंट्री किया हूँ, चलो मैच यहाँ से नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन चलो ये मैच बन सकता था
और वहाँ पे मैच बने, ये कॉन्फिडेंस होता है भाई। भले ही आपकी टीम नहीं जीते, मैं जीत हार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की। तो किसी भी मैच में घुसिए तो कॉन्फिडेंस अपना लेकर घुसिए कि भाई इस मैच में यहाँ से मैच बन सकता है या ये मैच उड़ सकता है, तभी उस मैच में घुसिए अगर रिस्क वाला मैच है। बाकी सेफ वाला मैच है तब तो उसमें कॉन्फिडेंस आपका हाई होना ही चाहिए भाई। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स मैं बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जिसको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकता है। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मेरे कमेंट में पिंड मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।